हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा 9th लेक्चर है जिसमें हमने अभी तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू IS 1200 फ्लोर फिनिशेज शैल बी मेजर्ड इन। ठीक है, फ्लोर फिनिशेस यहाँ पर बोला है। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है, सरफेस ड्रेसिंग भी बोलता तो भी सेम आंसर होता। ठीक है, सरफेस यानी सतह सम संपूर्ति। ठीक है, सतह संपूर्ति को निम्न में से मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है? पर स्क्वायर मीटर में, या पर रनिंग मीटर में, या पर क्यूबिक मीटर में, या लमसम कॉस्ट लमसम। ठीक है, लगभग में मेजर किया जाता है। तो जो फ्लोर फिनिशेज होती हैं, ठीक है, अगर 30 सेंटीमीटर से उथली है, यानी 30 सेंटीमीटर से कम है, जो गहराई है, डेप्थ है, जो मान लीजिए मिट्टी की सतह की खुदाई करी गई है, ठीक है, अगर 30 सेंटीमीटर से कम है तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, उसे स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। अगर 30 सेंटीमीटर से गहरी है तो उसे उथली नहीं कहते हैं, मीन्स सैलो नहीं कहते हैं, उसे डीप कहते हैं। तो अगर डीप एक्सकवेशन करी गई है, यानी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा की गई है, तो उसे क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर 30 सेंटीमीटर से, ठीक है, जो एक्सकवेशन करी गई है मिट्टी की, ठीक है, अगर 30 सेंटीमीटर से कम है तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर मीटर में। और 30 सेंटीमीटर से अगर गहरी की गई है खुदाई, ठीक है, तो उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि सतही संपूर्ति को निम्न में से मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाएगा? स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पर स्क्वायर मीटर। ये पार्ट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास इज मेजर्ड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सफाई और ग्लास पैनल के मरम्मत में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? क्यूबिक मीटर में, या क्यूबिक मीटर में, नंबर्स में, या स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल है तो उसको मेजर किया जाता है नंबर्स में। कैसे मेजर किया जाता है? नंबर्स में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं? नंबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लीनिंग एंड, हाँ ये हो गया। द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, यानी किस केस में या किस मामले में स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मवर्क है, यानी फॉर्मवर्क यानी तख्ताबंदी जो होता है, ठीक है, संरचना कार्यों में, उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। कंक्रीट जाफरीज, यानी कि कंक्रीट जाफरी, इसको किस में मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम स्क्वायर मीटर में। ठीक है, और DPC डैम प्रूफ कोर्स, इसको भी मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर B, C और D, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो हैं इन सबको किस में मेजर किया जाता है? स्क्वायर मीटर में। ठीक है, और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट छज्जा, इसको मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर में। ठीक है, इसको मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। तो पूछा है द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, इनमें से कौन सा स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं किया जाता? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, निम्न में से किसको पर क्विंटल में मेजर किया जाता है? ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसकी इकाई पर क्विंटल होती है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कोलेप्सिबल गेट विथ रेल्स। ठीक है, कोलेप्सिबल गेट विथ रेल। सेकेंड ऑप्शन है मेटल वाइज नेटिंग। ठीक है, धातु तार जाली, इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं। ठीक है, पूछा है पर क्विंटल में, इसको किस में करते हैं? ठीक है, तो माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट ऑफ RCC वर्क। ठीक है, तो इसको क्यूब RCC माइल्ड स्टील
रीइंफोर्स्ड आरसीसी वर्क। तो इसको कैसे करते हैं, इसको क्विंटल में करते हैं मेजर, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट है रोलिंग शटर, इसको भी स्क्वायर मीटर में करते हैं। ध्यान रखेंगे रोलिंग शटर को स्क्वायर मीटर में रखते हैं, मेजर करते हैं। और जाली को, मेटल की जाली को, इसको भी स्क्वायर मीटर में करते हैं। कोलेप्सिबल गेट है, इसको भी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। इसको भी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछता आरसीसी वर्क, केवल आरसीसी वर्क कोई भी दे दिया तो उसको किस में करते हैं, उसे क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक है। आरसीसी वर्क यहीं पर अगर आ जाता तो उसको किस में करते हैं मेजर, क्यूबिक मीटर में। और माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट, इसको किस में करते हैं, इसको क्विंटल में करते हैं, ठीक है। इसको पर क्विंटल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई एन स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर डे इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदिन मात्रा के रूप में एक कुशल श्रमिक द्वारा कार्य करने की क्षमता को इस तरह जाना जाता है, कैसे, डे वर्क या आउट टर्न वर्क या लेबर पर डे या इन टर्न वर्क, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन मात्रा के रूप में एक कुशल श्रमिक द्वारा कार्य करने की क्षमता को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, डे वर्क, आउट टर्न वर्क, लेबर पर डे, इंटर्न वर्क, ठीक है, इंटर्न वर्क। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। आउट टर्न वर्क, एक दिन में कितना उत्पादन मात्रा कर रहा है, यानी कि कितना कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा आउट टर्न वर्क, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउट टर्न वर्क, ठीक है। बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द पेमेंट टू इंडिविजुअल वर्कर्स आर डन अकॉर्डिंगली टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में अलग अलग मजदूरों को भुगतान के लिए कार्य के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है पीस वर्क सिस्टम, टाइम वर्क सिस्टम, क्वांटिटी वर्क सिस्टम और क्वालिटी वर्क सिस्टम और क्वांटिटी वर्क सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस प्रणाली में अलग अलग मजदूरों को, ठीक है, भुगतान के लिए किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो पीस वर्क यानी खंड कार्य प्रणाली द्वारा क्या करते हैं, मजदूरों को अलग अलग भुगतान करके तथा उनके किए गए कार्य के अनुसार किया जाता है भुगतान, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीस वर्क सिस्टम, ठीक है। पीस वर्क सिस्टम यानी खंड कार्य प्रणाली में कैसे करते हैं, अलग अलग मजदूरों की भुगतान कैसे करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार, ठीक है। अलग अलग मजदूरों की भुगतान, ठीक है, अलग अलग मजदूरों की भुगतान उनके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार किया जाता है, कैसे, किस मेथड में, पीस वर्क सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कह रहा है विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज शोन इन, यानी किसी भी संरचना की चौड़ाई और ऊंचाई किस में दर्शाई जाती है, प्लान में दर्शाई जाती है, एलिवेशन में या खंड में, सेक्शन में, ठीक है। मीन्स नक्शे में दर्शाई जाती है या सम्मुख यानी एलिवेशन में या सेक्शन में, ठीक है। तो या इनमें से किसी में नहीं, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई किसी में भी नहीं दर्शाई जाती है क्या। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एलिवेशन में। बताया था एलिवेशन जब थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है, कि संरचना की चौड़ाई और ऊंचाई एलिवेशन में दर्शाई जाती है, ठीक है, तथा ये प्लान को देख के समझा जाता है, ठीक है। और जो विड्थ एंड हाइट होती है उसको किस में दर्शाया जाता है, एलिवेशन में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क आर नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। इनमें से किस आइटम को क्यूबिक मीटर में यानी घन मीटर में नहीं मापा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, अर्थ वर्क को किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में, किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ ब्रिक वर्क यानी प्लास्टर को किस में मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको करते हैं स्क्वायर मीटर में, किसमें, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट है डूअर वर्क फॉर द फ्रेम, डूअर वर्क, ठीक है, डूअर वर्क, वुड वर्क फॉर द डूअर फ्रेम, यानी कि जो लकड़ी का कार्य होता है, ठीक है, वुड वर्क लकड़ी का कार्य फॉर डूअर फ्रेम, यानी डूअर फ्रेम, इसको किस में मेजर करते हैं,
क्यूबिक मीटर में, ठीक है, इसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क को किस में मेजर करते हैं, पता है हमको, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। अगर यहाँ पर डूअर वर्क दिया होता है, वुड वर्क दिया होता है किसका, यानी दरवाजे के मतलब पल्ले का दिया होता है, ठीक है, तो उसको किस में मेजर करते हैं, उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्क्वायर मीटर, यानी स्क्वायर मीटर को, सॉरी, प्लास्टर ऑफ ब्रिक वॉल, ठीक है, इसको क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर किया जाता है, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि क्यूबिक मीटर में किसको मेजर नहीं किया जाता है, यानी, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शेड्यूल ऑफ रेट फॉर ऑल आइटम्स ऑफ वर्क इज मेंटेन्ड इन ए प्रिंटेड बुक नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है कार्यों के सभी आइटमों के लिए दर सूची को एक छपी पुस्तिका में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ये शेड्यूल ऑफ रेट फॉर ऑल आइटम्स ऑफ वर्क इज मेंटेन इन ये प्रिंटेड बुक नोन एज। उस बुक को क्या कहते हैं, उस बुक का नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट बुक या शेड्यूल बुक या शेड्यूल ऑफ रेट बुक या स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट बुक, ठीक है। इन सब में से किस नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आइटमों के, यानी कि सभी कार्य के सभी आइटमों के लिए दर सूची की एक पुस्तक छपी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट बुक, यानी दर अनुसूची पुस्तिका, दर अनुसूची पुस्तिका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, यानी शेड्यूल ऑफ रेट बुक कहते हैं, ठीक है, दर अनुसूची बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसको स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, क्योंकि इसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, क्यूबिक मीटर में, और इन सभी को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसको स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज पर द, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड मैन, इसको भी डे आउट टन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर, विड्थ एंड हाइट, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हमारा केजी पर मीटर क्यूब, अगर हम बात करें 7850, अगर ये इसको देखते तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब है 785, इसकी डेंसिटी होती है माइल्ड स्टील की 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन ये बात कर रहा है क्विंटल पर मीटर क्यूब में चाहिए हमको। तो केजी को 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्विंटल मिल जाएगा, क्विंटल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्विंटल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब, ठीक है, 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट 78.5, यानी इसको अगर 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्विंटल में ये चेंज हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्विंटल पर मीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से, निम्नलिखित में से किसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है, कॉर्निस, कंक्रीट वर्क, शटरिंग, स्टील रीइंफोर्समेंट बार, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्निस को किस में मेजर करते हैं, कॉर्निस को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, कॉर्निस को मेजर करते हैं मीटर में, कंक्रीट वर्क को मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, ठीक है, क्यूबिक मीटर में, शटरिंग को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, ठीक है, शटरिंग को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, स्टील रीइंफोर्समेंट बार को किस में करते हैं, क्विंटल में, ठीक है, क्विंटल में मेजर करते हैं, ठीक है,
क्विंटल में मेजर करते हैं। डीपीसी को अगर पूछता तो डीपीसी स्क्वायर मीटर हो जाता है, ठीक है। डीपीसी अगर पूछ लेता तो स्क्वायर मीटर हो जाता, ठीक है। अगर स्लैब रूफ स्लैब के बारे में बोल देता, ठीक है, तो स्क्वायर मीटर हो जाता। जाफरीज यानी कंक्रीट जाफरीज वगैरह के बारे में बोलता तो भी स्क्वायर मीटर हो जाता। जाली के बारे में बोल देता, ठीक है, तो स्क्वायर मीटर हो जाता, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। क्योंकि कॉर्निस को मेजर करते हैं मीटर में, कंक्रीट वर्क को मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, स्टील वर्क को या स्टील रीइंफोर्समेंट बार को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी क्विंटल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौखट आर फ्रेम, ठीक है, फ्रेम ऑफ डुअर इज मेजर्ड इन, ठीक है। चौखट या डुअर को किस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौखट या फ्रेम, ठीक है। बार बार जो बोलते हैं वुड वर्क ऑफ डुअर या फ्रेम, ठीक है, तो वो यही होता है, यानी चौखट ही होता है, ठीक है। उसको मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, ठीक है। अगर दरवाजे की उसके पल्ले की बात करता है, ठीक है, उसके पल्ले को की बात करता तो उसको किस में मेजर करते हैं, उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन चौखट या फ्रेम को जो मेजर करते हैं वो क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। यानी इस फ्रेम को, ये जो फ्रेम होता है ये, इसको किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिल ऑफ विंडोज, ठीक है, सिल ऑफ विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सी खिड़की की दहलीज के लिए माप की जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है क्यूबिक मीटर, मीटर, नंबर, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अभी बताया है कि इसमें फ्रेमवर्क, जो फ्रेम यानी जो चौखट होती है उसको किस में मेजर करते हैं, उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिल ऑफ विंडो, खिड़की का क्या बोला है, खिड़की की दहलीज, इसको मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, ठीक है। खिड़की की दहलीज को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है, स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन है क्षेत्रफल की माप में सटीकता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी, यानी कि क्षेत्रफल की माप में सटीकता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर बात करें हम कि इसको मीटर में देखें, इसको अगर मीटर में देखें तो हो जाएगा 100 जो है 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया के लिए हो गया। अगर यहीं पर लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई के बारे में पूछता तो 0.01 मीटर यानी लेंथ, विड्थ और हाइट में सटीकता होनी चाहिए, यानी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम के बारे में ही पूछता तो 0.01 क्यूबिक मीटर इतनी आयतन में क्या होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, यानी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 0.01 स्क्वायर मीटर होगा, यानी कि सी पार्ट, ठीक है, यानी कि सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कोरुगेटेड एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द पेंटेड एरिया इज, यानी नालीदार एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट के रंगित क्षेत्रफल को के आकलन के लिए, यानी प्राकलन, ठीक है, एस्टीमेट के लिए रंगित क्षेत्र यानी पेंटेड एरिया के ऊपर क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नाली के एस्बेस्टॉस क्षेत्र, ठीक है, एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट की पेंटिंग कार्य के लिए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है,
10%, 14%, 20% या 25%। तो बता दें अगर नालीदार सीट है, ठीक है, नालीदार अगर सीट है, अगर यहाँ पर सिर्फ नालीदार सीट की बात करता तो उसमें होता 14% की इंक्रीमेंट, ठीक है, 14% की इंक्रीमेंट। अगर बोल दिया नालीदार एस्बेस्टास, ये है नालीदार एस्बेस्टास सीमेंट सीट है, तो ठीक है, तो 20% होता है, ठीक है, तो 20% होता है। अगर बोल देता सेमी कोरुगेटेड, ठीक है, सेमी कोरुगेटेड बोल देता तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता हमारा 10%। लेकिन यहाँ पर है कि नालीदार एस्बेस्टास सीमेंट सीट, तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 20%, ठीक है। तो यहाँ पर सी पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है, सी पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस? कॉर्निस को किस यूनिट में मेजर करते हैं? अभी बताया है कि कॉर्निस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर में अभी बताया है कि कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें कहाँ दिया है, क्यूबिक मीटर है, नंबर्स है, रनिंग मीटर में है, स्क्वायर मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रनिंग मीटर या मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। कॉर्निस को मीटर में इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम इन सेंटीमीटर शुड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि स्लैब की मोटाई, ठीक है, स्लैब की मोटाई या स्तंभ और बीम के अनुभागीय आयाम, ठीक है, सेंटीमीटर में सटीकता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्लैब की मोटाई या रिइंफोर्समेंट बार को, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर तक की शुद्धता, 0.5 सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी क्या करी जाती है, मेज़र की जाती है, ठीक है। अगर स्टील वर्क यहाँ पर बोला होता तो एक mm हो जाता, ठीक है, 1 mm हो जाता। वुड वर्क बोला होता तो 2 mm हो जाता, ठीक है। वॉल्यूम की बात कर रही होती तो 0.01 क्यूबिक मीटर हो जाता, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइटम ऑफ स्टील वर्क इज, हाँ, आइटम ऑफ स्टील वर्क व्हिच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन, ठीक है, इस्पात की कार्य कीमत जिसे स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। तो कोलेप्सिबल गेट, रोलिंग शटर और स्टील डोर, ऑल ऑफ दिस, तो इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, इन सभी को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है, इन सभी को, इन सब में सभी ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, यानी ब्रिक वर्क को कब स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है? हमको पता है ब्रिक वर्क को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला स्क्वायर मीटर में कब मेजर किया जाता है? अगर वॉल हनी कॉम ब्रिक वर्क है तब किया जाता है, या ब्रिक फ्लैट सॉइलिंग है, ठीक है, तब की जाती है, या हाफ वॉल ब्रिक ऑफ पार्टीशन या पार्टीशन वॉल है तब मेजर की जाती है, या ऑल ऑफ दिस। तो बता दें यहाँ पर कि इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, हनी कॉम ब्रिक वर्क है या ब्रिक फ्लैट सॉइलिंग है, ठीक है, या हाफ ब्रिक वॉल या पार्टीशन वॉल है, ठीक है, तो इन सभी को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इन सभी को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन है द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है 10 mm स्टील बार की छड़ है, ठीक है, पर मीटर लंबाई कितनी होगी, ठीक है, पर मीटर लंबाई कितनी होगी, ठीक है, पर मीटर लंबाई केजी में पूछा है, ठीक है, क्योंकि 0.02 kg दिया है, 0.3 kg दिया है, 0.42 kg दिया है, 0.62 kg दिया है, ठीक है। तो ज्ञात कर लेते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देख लेते हैं कि इसको केजी में कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर डायमीटर गिवन है, हमको 10 mm दिया है, ठीक है, 10 mm डायमीटर दिया है, तो क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्टली निकाल लेंगे इसके वॉल्यूम, ठीक है,
इसके वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें उसके बाद में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर केजी आ जाएगा कि कितना केजी है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं वॉल्यूम, या डायरेक्टली वेट ज्ञात करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली ज्ञात कर लेते हैं वेट, कि कितना वेट होगा। वेट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू, यानी वॉल्यूम में वॉल्यूम का क्या होता है, अगर वॉल्यूम को ज्ञात करेंगे तो मीटर क्यूब में ज्ञात करेंगे। ठीक है, मीटर क्यूब में आ जाएगा इंटू डेंसिटी कितना होता है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, केजी बचेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वॉल्यूम कितना होगा, π/4d², π/4d³ ठीक है, सॉरी π/4d² इंटू π/4d² इंटू डेंसिटी 7850 एक मीटर के लिए ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, एक मीटर के लिए ज्ञात कर रहे हैं, पर मीटर बात कर रहा है ना, तो π/4d² इंटू एच, तो इंटू एच 1 मीटर है, तो इसको किस में कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्योंकि mm में भी रख रहे हैं ना, और नहीं, अच्छा 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर में रख लेते हैं, तो 1 मीटर यहाँ पर हटा देते हैं, एक ही लिखते हैं। ठीक है, अब से π/4d² इंटू एच हो जाएगा वॉल्यूम, और 7850 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो π/4d², ये दिया है 10 mm दिया है। ठीक है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.001 मीटर क्यूब हो जाएगा। इंटू 7850 केजी पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर होगा, ध्यान रखेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऊपर 17.27 अपान 28 इक्वल टू 0.62 केजी आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद में आएगा 0.62 केजी आएगा। ठीक है, यानी 1 मीटर लेंथ। ठीक है, और 10 mm। ठीक है, 10 mm डायमीटर का स्टील बार है। ठीक है, इसका वजन अगर ज्ञात करेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी 0.62 केजी। ठीक है, इसका आ जाएगा हमें इसकी वेट। ठीक है, इसकी वेट पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.62, यानी डी पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 0.62 केजी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया, द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई स्टील रोलिंग शटर के मामलों में रंगा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, अनुमान के लिए, यानी एस्टीमेट के लिए समतल क्षेत्र को किससे गुणा किया जाता है, 2% या 1.15%, सॉरी 1.10% या 15% या 5%। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें कि जो मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 10% इंक्रीज करके। ठीक है, 10% इंक्रीज करके, यानी कि 1.10 10% इंक्रीज नहीं करके यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है 1.1% से। ठीक है, 1.1% से। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन कंटेनर ऑफ साइज 2.5 मीटर। ठीक है, ये लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है, 0.5 मीटर और डेप्थ है। ठीक है, तो आयतन पता करना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी डेप्थ, तो तीनों को मल्टीप्लाई करा देना है डायरेक्ट। ठीक है, आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो आयतन ज्ञात करने के लिए कितना, 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.5 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। कितना आंसर आ जाएगा, 2.5 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली वॉल्यूम पूछ लिया है, और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे LB और D से मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अलाउेबल
मैक्सिमम सेटलमेंट फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज। वाणिज्यिक और औद्योगिक इमारतों के लिए स्वीकार्य अधिकतम निश्चित यानी सेटलमेंट मैक्सिमम सेटलमेंट कितनी होती है, ठीक है, कितनी अलाउबल होती है, ठीक है, तो स्वीकार्य होती है कितनी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 mm, ये सभी mm में गिवन है, ठीक है। तो 25 mm यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो अलाउबल मैक्सिमम सेटलमेंट है किसी भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की, वो होता है 25 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द स्लैब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मेजर्ड इन, यानी स्लैब छज्जा के लिए कंक्रीट की मात्रा को मेजर किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में, रनिंग मीटर में, क्यूबिक मीटर में या स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, ठीक है, क्यूबिक मीटर। यानी किसी स्लैब में, ठीक है, जो क्वांटिटी मेजर करी जाती है, सीमेंट की क्वांटिटी मेजर किया जाए उसे क्यूबिक मीटर में ही किया जाता है मेजर, ठीक है, क्यूबिक मीटर में। अगर यहाँ पर कंक्रीट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इन सब का पूछ लेता तो इसमें सब में सेम आंसर होता है। किस में मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर में, ठीक है, सबको किस में मेजर किया जाएगा, क्यूबिक मीटर में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्विंटल यूनिट मेजर्ड इज फॉर, यानी क्विंटल इकाई किसके लिए मेजर किया जाता है, किसको मेजर किया जाता है क्विंटल में। ऑप्शन दिया गया है एक्सपेंसिव मेटेलिक वायर, कंक्रीट रोलिंग शटर या मेसनरी वर्क, ठीक है, मेसनरी। तो बता दें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव जो मेटेलिक वायर होते हैं उनको क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है, नहीं सॉरी क्विंटल में मेजर किया जाता है, क्विंटल में। और कंक्रीटिंग को क्यूबिक मीटर में किया जाता है, रोलिंग शटर को स्क्वायर मीटर में किया जाता है, और मेसनरी वर्क को क्यूबिक मीटर में किया जाता है मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि क्विंटल में किसको मेजर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, एक्सपेंसिव मेटेलिक वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूबिक फीट जल किसके बराबर होता है, ठीक है, एक क्यूबिक फीट जल किसके बराबर होता है, ठीक है। तो क्यूबिक फीट की बात कर रहा है, ठीक है, क्यूबिक मीटर की बात नहीं कर रहा है। तो इसको फीट को क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दिया है 35 लीटर, 28 लीटर और 1000 लीटर, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्यूबिक फीट को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट होता है, 100 बाई 30.48, ये क्या होता है, फीट होता है, ठीक है। अगर 1 मीटर क्यूबिक मीटर की बात करें, 1 क्यूबिक मीटर की बात करें तो कितना फीट होगा, इसी को क्यूब कर लो, इसी को क्यूब कर लो, यानी 100/30.48 क्यूबिक फीट होगा, ठीक है, क्यूबिक फीट होगा। जितना फीट आएगा उसको 1 मीटर क्यूब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो उतना मीटर क्यूब आ जाएगा। और एक यानी कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 35 फीट, ठीक है, कितना आ जाएगा, 35 फीट क्यूब आ जाएगा, 35 फीट क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 30 यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 35 फीट क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35 फीट क्यूब आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो इसमें देखें अगर, तो फीट के बारे में बात करें, एक फीट की बात करें, एक क्यूबिक फीट के बराबर कितना हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 1/35, ठीक है, 1/35, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा किसमें, लीटर में, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में तो लीटर यानी 1000/35 इक्वल टू अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स 28 समथिंग आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 28। तो 28 के आसपास की वैल्यू कौन सी है, तो 28 के आसपास की वैल्यू है बी पार्ट, 28.32 लीटर, ठीक है। तो 1 क्यूबिक याद रखेंगे कि 1 क्यूबिक फीट इक्वल टू होता है
1 क्यूबिक फीट इक्वल टू होता है 28.32 या 28 लीटर होगा, ठीक है, 28 लीटर होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एरिया मेजर्ड शुड बी नियरेस्ट टू। क्षेत्रफल की निकटतम माप तक मापा जाता है, मान तक मापा जाता है, कितना बताया था 0.01 मीटर क्यूब स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगर वॉल्यूम होता तो क्यूबिक मीटर हो जाता है, इस यहाँ पर ये एरिया है तो स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट एज स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वर्ग स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में इकाई नहीं है, ठीक है, यूनिट नहीं है स्क्वायर मीटर। देख लेते हैं। डीपीसी है, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। फॉर्मवर्क है यानी तख्ताबंदी है या फॉर्मवर्क है तो इसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। आरसीसी छज्जा और नेक्स्ट है कंक्रीट जफरीज, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरसीसी छज्जा। इसको किस में मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर में, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर में। और कंक्रीट जाफरीज को इसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्क्वायर मीटर किस में मेजर नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा आरसीसी छज्जा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आरसीसी छज्जा, ठीक है। इसको मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर में और इन तीनों को स्क्वायर मीटर में ठीक किया जाता है, ठीक है, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी। सीमेंट की घनत्व कितनी ली जाती है, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1250 kg पर मीटर क्यूब, 1440 kg पर मीटर क्यूब या 1800 kg पर मीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1440 kg पर मीटर क्यूब। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो डिडक्शन इज मेड व्हाइल प्लास्टर मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग अप टू। यानी कि कितने ओपनिंग होनी हो, ठीक है, मिनिमम कितनी ओपनिंग हो कि प्लास्टर की नपाई करते समय क्या करें, उसमें कोई भी कटौती ना करी जाए, ठीक है, उसमें कोई भी कटौती ना की जाए, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है 0.1 स्क्वायर मीटर, 0.3 स्क्वायर मीटर, 0.5 स्क्वायर मीटर या 0.7 स्क्वायर मीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 0.5 स्क्वायर मीटर तक क्या करते हैं, इसमें कटौती नहीं करते हैं। नो डिडक्शन इज मेड यानी कोई भी कटौती नहीं करी जाती व्हाइल प्लास्टरिंग, जब प्लास्टर कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लास्टर का मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी द नंबर्स ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक नीडेड इज। कितने ज़रूरत होते हैं, कब, जब 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर में कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर की बात करा है और एक ब्रिक का साइज होता है, तो यहाँ पर मॉड्यूलर ब्रिक की बात कही है, ठीक है। मॉड्यूलर ब्रिक की बात करी है यानी कि कितनी 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर विद मोर्टार लेके चलेंगे, ठीक है, उसके बाद में देख लेंगे कितना कि क्योंकि इजी हो जाएगा उसे सॉल्व करने से। तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक ब्रिक के आयतन से, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर के आयतन को डिवाइड कर देते हैं तो नंबर्स ऑफ ब्रिक हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं नंबर्स ऑफ ब्रिक इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर अपान 0.1 0.2 सेंटीमीटर 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, ठीक है। तो पॉइंट को ऊपर ले जाएं तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अपान कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 500 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितने यानी 1 क्यूबिक मीटर में कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि रेंज है लेस देन 400
या 400 से 450, 500 से 550 या 600 से 650। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो मैच कर रहा है 500 ब्रिक्स के आसपास, तो वो है ऑप्शन सी पार्ट। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट 500 ही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेंज में दिया है इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, 500 से 550 नंबर्स ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज यहीं पर एंड करते हैं क्लास की। ठीक है, थैंक यू।